नहीं, मैं तो ये सोच रहा था मैं सुसाइड कर लूँ। यकीन मानना, मैं जो आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं ये सोच रहा था कि काश भाई मेरी भी लग जाती तो आराम से बैठते, नवाबों की तरह बैठते और भाई साहब सरकारी नौकरी के मजे लेते, है ना। हुआ क्या, मेरी जॉब नहीं लगी, मैं डिप्रेशन में आ गया। लगभग 15-20 दिन तक तो मैं यही सोचता रहा। मैंने कहा यार क्या मतलब, जिंदगी ने इतने सारे मेरे ही दुख दिए, मुझे ही दिए आया ना। काश अच्छी खासी मेरी जॉब लग जाती। अभी आपको मैं अपने पिछले 7-8 साल पुराना वाकया बताता हूँ। जब मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप हुआ, ये सरकारी नौकरी में लगा और मैं किस में चला गया, मेहनत, दबा के मेहनत। अब आपको मैं क्या बताऊं, मेरी टीम शुरू हुई पहले ये गाजियाबाद से आगे चला गया मैं, मुलेठी के आगे मुरादनगर, मुरादनगर के बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद बदायूं, बदायूं के बाद मैं सड़कों पर, आप लगाओ इस बात से अंदाजा कि सवेरे हमने बाइक ली और हम निकल गए 250 किलोमीटर, फिर वापसी आ रहे हैं सिर्फ एक डीडी लेके। कितना डीडी लेके? एक डीडी लेके। फिर मैं राजस्थान की तरफ निकल गया। राजस्थान में जयपुर, इधर उधर इधर सड़कों पे घूम रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा, सुबह नहीं मिल रहा, दोपहर नहीं मिल रहा, शाम नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। करते करते वहां से हमने टीम खड़ी करी, बड़ी छोटी सी 35-40 लोग। बंगाल में टीम शुरू करी, हरियाणा में टीम शुरू करी, दिल्ली में तो थी। करते 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 क्या हुआ, ये इस तरीके से हमने, जैसे टेलर काम कर रहा था, यहाँ काम बढ़ना शुरू हो गया। यहाँ 300 रुपये का काम होने लगा, यहाँ 3000 का काम होने लगा, यहाँ 4000 का होने लगा, यहाँ 0 का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी 0 का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा कुल मिला के हिसाब क्या हुआ, पूरा हो गया, है या नहीं। अभी मेरे पास गाड़ी कौन सी है, आप देख ही रहे हैं, अर्टिगा, ठीक है। अभी 7 साल पुराना आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ। ये सरकारी जॉब में लगा, इसको शादी में मिला था एलएमएल स्कूटर, ठीक है, हरे रंग का एलएमएल स्कूटर। मुझे मिली थी बाइक, ठीक है, काले रंग की बाइक मिली थी, पैशन। हमारी लाइफ बिल्कुल एक जैसी ही चल रही थी। और आपको बताऊं, जब उसकी शादी नहीं हुई थी, मेरी शादी नहीं हुई थी, तो हम मॉल टाउन में झील देखी है आपने, वहां पे हम चक्कर लगा रहे होते थे रात को घूमने के। 8 बजे से लेके 11 बजे तक, 12 बजे तक हम घूम रहे होते थे। क्या बातें कर रहे होते थे यार, जिंदगी में बड़ा बनना है, बड़ा बनना है, बड़ा बनना है। पर जैसे ही उसकी जॉब लगी, उसकी सोच खत्म हो गई। खत्म हो गई का मतलब खत्म, कि भाई अब तो मेरी जॉब लगी। 7-8 साल पहले बाई चांस मेरे फोन में एक मैसेज आता है, और ये प्रेयर ग्रुप है ना बहुत सारे, तो उसी प्रेयर ग्रुप में एक मैसेज आता है मेरे पास कि मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, ऑल इंडिया में मेरे हस्बैंड एडमिट हैं, और भाई लोगों, इस तरीके से लिखा होता है, भाई लोगों 20 या 21 बॉटल खून चाहिए। तो अगर आप में से कोई भी खून दे सकता है तो प्लीज़ आप ऑल इंडिया आ जाएं और मेरे को इस नंबर पे फ़ोन कर लें। एकदम से पता नहीं मेरे दिल में क्या हुआ, मैंने कहा यार मैं भी तो दे सकता हूँ भाई, मैं उसको कुछ नहीं मदद कर सकता, पर मैं जाके खून तो दे सकता हूँ। तो मैंने अपने 2-4 जो स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट थे उन्हें पकड़ा, और मैंने कहा चलो भाई खून देने चलते हैं, 4 यूनिट तो हम ही कर देते हैं, चलो भाई। तो मैं जब गया वहां पर खून देने, तो मैं भूल ही गया था कि मेरा दोस्त भी रहता है एम्स के अंदर ही, और अब तो अफसर हो रहा होगा, बिल्कुल दिमाग से निकल गया। मैं जब गया पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, यानी खून वाले डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने मेरे से खून लेना ही मना कर दिया। ये रिपोर्ट लाओ, वो रिपोर्ट लाओ, और सामने वो जो मैडम थी, सिस्टर जो भी थी, तो वो मिली, और मिलने के बाद उन्होंने बड़ा थैंक यू करा कि सर आप आ गए, 4 यूनिट खून का तो हो गया, डॉक्टर ने बुलाया, नहीं तो हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। मैंने सिस्टर जी घबराओ नहीं, पर वो खून लेने के लिए बोल रहे हैं कि आप इनके क्या लगते हो, ये पैसे खरीद के तो नहीं लेकर आए, आपको कितने पैसे दिए, मतलब उल्टे उल्टे क्वेश्चन। अबे मैंने कहा यार खून देना यार ड्रामेबाजी का की है। फिर मुझे याद आया अचानक से कि यहाँ पर कौन है, दोस्त है। तो मैंने कहा यार उसे बोलता हूँ, 1 सेकंड में साले सबका, हम सबका खून लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। तो मैं ढूंढता ढूंढता डिपार्टमेंट में गया, तो मैंने ऐसी खिड़की बनी हुई थी, मैंने खिड़की में झांका, तो एक नया सा लड़का खड़ा था। मैंने भाई पंकज जैन, कह रहा है सर से मिल रहा है, मैंने कहा हाँ, कह रहे ठीक है रुको। 10 मिनट बाद एक मोटे से पेट वाला, बाल सफेद बिल्कुल घुंघरीले जैसे थे उसके वैसे ही, बाहर निकल गया। हाँ भाई मुझे कौन पूछ रहा था,
मैं उसे देखा, मैंने कहा अरे, मैंने कहा भाई, मैं पूछ रहा था ऐसे देखने लगा, मैंने भाई विपिन, अरे यार इतने साल हो गए गले वले मिले हम, बात बात होने लगी, अरे यार तू तो, यार तेरे को क्या हो गया, बढ़िया लग रहा है, फर्स्ट क्लास लग रहा है, तू तो बुढ़ा ही नहीं हो रहा। मैंने कहा तू तो बिल्कुल ही अंकल हो गया यार, बिल्कुल ही खत्म, बिल्कुल। कह रहा है क्या यार, सब ठीक चल रहा है, अब मन ही नहीं करता, क्या करना है, सुबह आके यहाँ बैठना है, शाम को घर जाना है, तनख्वाह दे ही रही है सरकार, हमें क्या लेना देना। मैंने कहा अच्छा अच्छा, मैंने कहा चल यार वो खून देना है, तो वो हमारे साथ पर्सनली चला गया। तो जैसे ही वो खड़ा हुआ तो फटाफट फटाफट सबने जल्दी जल्दी जो करना था, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, फटाफट फटाफट ले लिया। जब वो खून दे रहा था तो बगल में बैठा हुआ था वो, मुझसे कहने लगा और अभी कहीं जा रहा है क्या, मैंने कहा नहीं बता। कहने लगा चल खाना खाएंगे, है ना, यहाँ बड़े दिन हो गए यार, इतने दिनों बाद हम मिले हैं, खाना खाएंगे। मैंने कहा थोड़ा सा जल्दी में था। फिर बात करते करते मैंने पूछा, मैंने आंटी, तो कहने लगा आंटी की तो डेथ हो गई, मम्मी की डेथ हो गई। मैंने अच्छा। फिर पूछा ना अंकल, मैंने कहा हाँ ठीक है, मम्मी, मैंने कहा हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा। और बिटिया थी छोटी, मैंने अब तो तेरे बराबर की तो थी बिटिया, जितनी बड़ी तेरी थी उतनी बड़ी मेरी थी। कह रहा अब तो बड़ी हो रही होगी ना, मैंने कहा हाँ हाँ। फिर इतने में खून वून हो गया, तो मुझे कहने लगा चल कैंटीन चलते हैं खाना। मैंने कहा तू फ्री है तो बता, बाहर चलते हैं। कह रहा बाहर कहाँ, मैंने कहा यार बाहर किसी अच्छे होटल में बैठेंगे खाना वाना। कहा नहीं नहीं यार, यहाँ से छुट्टी नहीं मिलेगी। अच्छा चल कैसे आया, मैंने कहा कार है, उस टाइम एसेंट होती थी मेरे पास। गाड़ी ले ली, मैंने कहा हाँ यार गाड़ी ले ली, एसेंट। क्या है यार, मैंने कहा और तेरे पास, कह रहा वही LML स्कूटर है यार। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा चल रहा है तो चल। कह रहा कहाँ पे, मैंने कहा यार मैं परसों थाईलैंड जा रहा हूँ, तो शॉपिंग भी करनी थी, तेरे साथ कर लूँगा। थाईलैंड जा रहा है, मैंने हाँ यार वही बेकार सा काम जिसको तूने मना कर दिया था पहली PVR में, उसी को दिखाया था। तो इसी कमरे में बैठे हुए थे, यहाँ बोर्ड लगा हुआ था सामने। तो जब वो बैठा हुआ था यहाँ पे, बाहर निकलते ही बोलने लगा अरे पागल हो गया क्या, ये आलतू फालतू के काम, ये वो, तू डॉक्टर है भूल गया क्या। मैंने कहा भाई सब ठीक है, मैंने पर तू बता करेगा नहीं करेगा। तो उसने क्या बोला, भाई ये आलतू फालतू के काम तू ही कर, मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा चल ठीक है। थोड़े दिन गुजर गए, मेरा पहला चेक आया 1500 रुपये का। तो हम दोनों का बैंक अकाउंट भी मॉडल टाउन में कैनरा बैंक है, आप कभी मोड़ पे देखना, कैनरा बैंक है। तो वहाँ पर हम दोनों का अकाउंट भी एक ही बैंक में। तो मुझसे कह रहा था तू जुड़ तो गया, ये आलतू फालतू के काम है, चेक नहीं आएगा देख लियो। तो मेरा पहला चेक आ गया। अब मैंने फाड़ के फिर उसे दिया, मैंने कहा लिख जमा करा दिया यार कल। कह रहा अच्छा चेक, मैंने हाँ बेकार वाला काम उसी से आया। ठीक है। तो मुझसे क्या कहने लगा, एक दो चेक आएंगे उसके बाद देखियो कंपनी भाग जाएगी, मिलेगी नहीं। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, तू कह रहा है तो सही है भाई। एक भी आया, दो भी आया, तीन भी आया, 4500 का भी आया, 45,000 का भी आया। तो जब उसे दिया, मैंने कहा ले जमा करा क्या। तो उससे कह ठीक है भाई, अब तू ऐसा है, तू अपने काम खुद करा कर। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसे समझ में आ गया मैं चिढ़ा रहा हूँ। 3 साल गुजरे, कितने साल, 3 साल गुजरे जब मैं स्मार्ट वैल्यू में 2016 में ज्वाइन हुआ था। 2019 की बात है, मेरा पहला लेवल हुआ, मतलब पहला का मतलब बड़ा लेवल, गोल्ड लेवल बोलते हैं ना, पहला बड़ा लेवल हुआ। अब बड़ा लेवल हुआ तो मैंने, आदमी को क्या होता है, जिसे सबसे ज्यादा अटैच हो, बचपन से हम साथ में पढ़े, हर चीज हम बातें करते थे कि जिएंगे मरेंगे साथ में, बीवी आ भी जाएगी ना तो भी बीच में नहीं बोल सकती, हमारी दोस्ती इतनी पक्की है ये वो। तो जब 3 साल बाद मेरा लेवल हुआ, तो मैंने किसको बुलाया, अपने दोस्त को। मैंने कहा यार भाई देख, मुझे कुछ मानता है। कह रहा हाँ हाँ क्या बात करा तू आलतू फालतू की। मैंने भाई प्रोग्राम है, और तुझे कौन सा। मैंने यार फिर वही बात, मेरे मेरे लिए आएगा ना। कह रहा हाँ तेरे लिए आ जाऊंगा। मैंने सबसे आगे वाली सीट दिलाई, सबसे आगे वाली फ्रंट सीट। ठीक है, थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हुई, वन एंड ओनली आज हमारे बीच में है गोल्ड अचीवर, जो कि बाय प्रोफेशन डॉक्टर भी हैं। तो जैसे ही मुझे फूल बुके शुके ये वो स्प्रे स्प्रे मारने लगे, तो मेरे हाथ में तो बुके था, मैं ढूंढ रहा था अपने दोस्त को। अब वो होता है वो उठ के चला गया। और उस दिन के बाद वो कब मिला, जब मेरा थाईलैंड हो गया। और आपको बताऊं, दोस्ती खत्म हो गई उसी दिन से। दोस्ती खत्म हो गई तो बाई चांस जब वो ऑल इंडिया में खून देने जाना था, तब हमारी फिर से बातचीत शुरू हो गई।
पर आपको पता है उस दिन भी हमने फ़ोन नंबर एक्सचेंज करा, पर मेरे ख्याल से ये थाईलैंड जब मैं गया था पहली बार, ये कब गया था, 2018 में गया था, 18 या 19 में गया था शायद, 18-19 में ही। 18-19 में। तो आपको पता है क्या हुआ, वो दिन हम दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया था, पर आज शायद 23 हो गया, 5-6 साल हो गए इस बात को। आज तक ना उसने कॉल किया ना मैंने उसे कॉल किया, खत्म, दोस्ती खत्म। मतलब अभी परसों चिंकी की फ्रेंड के भाई का शादी थी, तो बोली पापा ये वहाँ शालीमार बाग में मैक्स हॉस्पिटल है ना, उसके पीछे SFS फ्लैट बने हुए हैं। मैंने कहा अच्छा, कह रही पापा आपको रास्ता पता है? मैंने कहा हाँ, मैंने घुमाता हूँ सीधा वहीं छोड़ा। फिर कह लिया आपको तो बिल्कुल पता है। मैंने कहा यहाँ पे मेरा दोस्त रहता था। कह रही कौन सा? मैंने पंकज। समझ में आया, सब पता है। पर सबसे बड़ी बात, अब आप मुझे एक बात बताओ, देखो मैंने ये किया, उसने ये किया, आज अभी उसकी तनख्वाह होगी हो सकता है 2 लाख रुपए होगी, है ना, पर मेरे घर का खर्चा 3.25 लाख रुपए। अब आप बताओ, अच्छा हुआ उस दिन नौकरी नहीं मिली, या मैं उस दिन जो सुसाइड करने का सोच रहा था कि मेरे को सरकारी नौकरी नहीं मिली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैं भी उसके जैसा हो जाता, शायद मेरी भी तोड़ निकल आती। मैं कभी फिटनेस को सोचता ही नहीं कि फिटनेस भी कुछ होता है। अभी आप यकीन मानिएगा, मैं अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करना, बहुत सारी चीज़ें खाना, कि ऐसा करना है, योगा करना, ये सब करना, तो रीज़न पर उसकी लाइफ में फिटनेस खत्म। वो सिर्फ ये बात सोच के बैठा है रिटायरमेंट होगी, देखेंगे रिटायरमेंट पे जो पैसा मिलेगा, एक आध मकान खरीद लेगा वो 100%, बस इससे ज़्यादा कुछ और कर सकता है? यहाँ अभी 6ठा मकान खरीदा है, आप सोचो, 4थी गाड़ी खरीदी है, और अभी मैं आपको बताऊं, मैं खुद प्लान कर रहा हूँ अभी स्कॉर्पियो लेने की। अब मैंने पैसे जोड़ने शुरू कर दिए काय के, स्कॉर्पियो के, तो हो सकता है 1 साल में स्कॉर्पियो भी आ जाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक ये लाइफ और एक ये लाइफ बहुत मुश्किल थी, शुरू शुरू में बहुत मुश्किल थी, कैसे जाऊंगा। अब जैसे कई बार भाभी बताती हैं अरे पैदल कितना चलना पड़ेगा, हाँ ये बात तो है, इतनी लेट आना पड़ेगा, इतनी सवेरे जाना पड़ेगा, ओफो, मना कर देते हैं, दरवाजे पे मना कर देते हैं, मेरा जी कर रहा था मर्डर कर दूं। तो ये सब सारी चीजें कब हुई, यहाँ से लोगों को पहचानना, जो मुझे बोलते थे। अब देखिए, मेरा जो बिल्कुल जिगरी दोस्त जिसे मैं बहुत प्यार करता था, उसी ने नहीं किया इस प्रोग्राम को, अभी जिसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। पर नहीं किया मतलब नहीं किया, लाइफ में सबकी राहें अलग अलग हैं। पर मुझे उस दिन पता लग गया कि मैं गलत आदमी पर भरोसा कर रहा था। आपको पता है क्या हुआ, हमारी दोस्ती कितनी पक्की हो गई, अब आप अंदाजा लगाओ। मतलब उसकी जॉब जब नहीं लगी थी, और मैं भी, मेरी भी जॉब नहीं लगी थी, गवर्नमेंट जॉब उसकी, तो हम ऐसे छोटा मोटा काम करते थे। मैं बहुत सारे काम किए, मैंने भी शायद पहले भी बताया था आपको कि मैंने वो बर्फ की सिल्ली विल्ली, ट्यूशन पढ़ाना, ये वो बतेरे काम किए। तो मैं आपको बताऊं, उसको कर करके मैं पैसे जोड़ता था। तो कभी 500 रुपये इधर डाल दिए, फोटो फ्रेम के इधर उधर उधर करते करते मैंने 2.25 लाख रुपए जोड़ लिए, ठीक है। और बाई चांस इसे जरूरत पड़ी घर में कि भाई 2 लाख रुपए चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने जैसे थे वैसे ही उठाए और इसको दे दिए। कितनी पक्की दोस्ती हो गई, जब मेरे पास कुछ नहीं था, इसके पास भी कुछ नहीं था, तो हमने 2 लाख रुपए मांगे, 2 लाख रुपए दे दिए उस समय जबकि बुरा समय चल रहा था। पर आपको पता है क्या हुआ, इससे जब मैंने मांगे 2 साल के बाद, मुझे 2 साल तक जरूरत ही नहीं पड़ी। पर जब मैंने अपना पहला घर खरीद रहा था, तब मैंने इसको जरूरत पड़ी, मैंने कहा यार वो पैसे चाहिए। कह रहा भाई अभी चाहिए क्या? मैंने कहा हाँ यार अभी चाहिए थे, मैंने तो 2 साल से तेरे को बोला ही नहीं। तो क्या बोला, महीने भर रुकना पड़ेगा। मैंने कहा यार चल ठीक है, महीने भर में तो हो जाएगा ना। तो कहना हाँ यार महीने भर, कोई ब्याज नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि यारी दोस्ती बहुत पक्की वाली। आपको पता है महीने में इसने नहीं दी। इसने जो है फिर टालने लगा, पर क्योंकि आंटी थी उस समय, तो फिर मैंने आंटी को फ़ोन किया, मैंने कहा आंटी बहुत ज़रूरत है, वरना मैं मानता ही नहीं वापस। तो आंटी ने बोला कि चल ठीक है मैं करवाती हूँ। अब उन्होंने कहाँ से करे मुझे नहीं पता, पर करवा दी। तो कहने का मतलब इतनी पक्की वाली दोस्ती। पर जिस दिन मैं स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन करने के लिए समझा रहा था,
इसने क्या बोला, अरे वही आलतू फालतू वाला काम। मुझे क्या पता लगा, ये तो मेरा साला था ही नहीं कभी। जिसपे मैं जान छिड़क रहा था, जिसपे मैं सोच रहा था कि ये जो है मेरे लिए जान छिड़क देगा, जैसे मैं छिड़क रहा हूँ, मैंने उससे बिना पूछे, कोई पेपर नहीं कुछ नहीं, 2 लाख रुपए उसने मांगे, मैंने दे दिए। आप सोचिए कि आज जाके मुझे पता लग रहा है कि ये तो था ही नहीं कभी अपना। जो हम जब झील पे घूमते घूमते हम बात कर रहे होते थे, यार तेरी बीवी कभी कुछ नहीं बोल सकती। हाँ हाँ भाई, तेरी बीवी भी नहीं बोलेगी। मैंने हाँ भाई नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हम ऐसी ऐसी बातें करते थे, बिल्कुल अभी सोच सोच के हैरानी होती कि कितने बेवकूफ हुआ करते थे। पत्थर मारते मारते उसमें झील में बातें कर रहे होते थे, भाई एक दिन बड़ा घर बनाएंगे, एक दिन ये उसके सपने तो खत्म हो गए। जिस दिन नौकरी लगी उसी दिन सपने खत्म हो गए, क्योंकि सोच खत्म हो गई। यहाँ सोच क्या है, अभी स्कॉर्पियो लूंगा तो ये क्या आखिरी गाड़ी होगी क्या? नहीं। अभी जो घर लिया है ये क्या आखिरी घर होगा क्या? नहीं। अब आप बताओ, इसका मतलब स्मार्ट वैल्यू सबसे बड़ी चीज क्या देते हैं, आप बताओ? सोच, है ना? अभी आप अपने हस्बैंड लोगों से मिलते हैं, मेरी बात को माइंड मत करिएगा, क्योंकि वो स्मार्ट वैल्यू नहीं कर रहे। उनकी सोच, और आप जब अपनी सोच बताते हो कि एक दिन मैं भी कभी कुछ बड़ा करूंगी, मैं भी ऐसा करूंगी, तो आपको वो पागल ही समझते होंगे और लिटरली हंसते होंगे ना, पागल हो गई तो सुबह शाम पता नहीं कहाँ भागती रहती है, अजीब अजीब। पर भागते भागते आप एक बार बताओ, एक दिन अंपायर खड़ा हो जाएगा आपका। अंपायर मतलब सल्तनत खड़ी हो जाएगी। जब यहाँ पर भी टीम होगी, वहां पर भी टीम होगी, वहां पर भी टीम होगी, और मेरी जगह आप खड़े होकर ट्रेनिंग कर रहे होंगे, और यहाँ पर पूरे कमरे के अंदर आपके की लीडर्स बैठे होंगे और बोल रहे होंगे, यस मैम बताइए आप क्या करना है। आप सिर्फ इतना सा बोलोगे, भाई 100 DD लगाने इस हफ्ते, मैडम 25 मेरे हो जाएंगे, 20 मेरे हो जाएंगे, 10 मेरे हो जाएंगे। आपका काम क्या रह जाएगा ये बताइए? उस टाइम आप फॉलोअप कर रहे होगे क्या? नहीं। PVR कर रहे होगे क्या? नहीं। आपका काम सिर्फ इतना सा होगा, किसी बच्चे को कोई टेंशन तो नहीं है भाई, तो गाइड कर दूंगी। आ जाओ बैठो बैठो बैठो, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, अच्छा ऐसे टेंशन हो, फिक्र नहीं करना, घुमा के किस पे लाना, अरे यार स्मार्ट वैल्यू करेगी ना, पैसे